हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बिजनौर पर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो अर्थमेटिक का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और कई चैप्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशो क्या होता है। हम रेशो को लिख सकते हैं, जैसे यहां मैं लिखता हूं 2:3। 2:3 हम यहां लिख सकते हैं। तो ये 2:3 जो लिखा हुआ है ये सरलतम मान है। क्या है ये सरलतम मान है। मतलब यहां 2 और 3 का एचसीएफ कितना है, हाई कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो इस तरीके जो संख्या लिखी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेशो। दूसरी बात, यहां से हम देख सकते हैं कि अनुपात की जो यूनिट चलती है वो हमेशा सेम चलती है। अनुपात की जो यूनिट चलती है वो हमेशा सेम चलती है। जैसे अगर मैं बात करूं केजी में चलेगी तो केजी में ही चलेगी, ग्राम में चलेगी तो ग्राम में ही चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिट तो हो गई किलोमीटर में और एक यूनिट हो गई ग्राम में। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां 200 ग्राम का 100 केजी के साथ क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, या तो ग्राम केजी को भी ग्राम बना लेंगे या ग्राम को भी क्या कर लेंगे हम केजी बना लेंगे। तो तभी हमारा अनुपात माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज तो हमारी किलोमीटर में चली गई और एक चीज हमारी किलोग्राम में चली गई। तो स्टूडेंट इसका क्या होता है, हमेशा यूनिट क्या चलती है, इसकी सेम चलती है। जैसे यहां अगर हम इसका अनुपात बनाना चाहें तो ये लिखा हुआ है 200 ग्राम। कितना लिखा हुआ है यहाँ 200 ग्राम, और यहाँ है 100 केजी। 100 केजी है, अगर 100 केजी है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी 1000 से ही गुना कर लेंगे। तो ये क्या बन गए, ये भी ग्राम बन गए और ये भी ग्राम बन गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10। तो यहां से जो रेशो बन गया वो रेशो बन गया 1:500। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम। तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों अनुपात। अब हम बात करते हैं समानुपात की। जो हमारा समानुपात होता है, समानुपात प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, यहां तो यूनिट सेम होती है और यहां जो तुलना की जाती है वो की जाती है यूनिट में। और जो यहां समानुपात में तुलना की जाती है तो समानुपात में तुलना की जाती है दो रेशो के बीच, दो अनुपातों के बीच। जैसे ए अनुपात बी बराबर होंगे सी अनुपात डी के। तो ये क्या होगा, ये होगा समानुपात। यहां क्या होता है, फिर यहां हम करते हैं बाहर की राशियों की गुणा बराबर अंदर की राशि गुना। जैसे यहां बाहर की राशि कौन सी है, ए और डी, तो ए इंटू डी इक्वल होगी अंदर की राशि कौन सी है, बी गुना सी। तो इस तरीके से लिखते हैं हम समानुपात को। तो क्या अंतर हुआ इनमें, यहां होती है जो कंपैरिजन किया जाता है, यहां तुलना वो की जाती है किसके अंदर, यूनिट के अंदर। यहां सेम यूनिट होनी चाहिए। और समानुपात में क्या होना चाहिए, समानुपात में किसकी तुलना की जाती है, यहां की जाती है अनुपात की तुलना। यहां अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर हम देखें विलोम अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात या विलोम अनुपात, इनवर्स रेशो इसको बोलते हैं हम, इनवर्स रेशो बोलते हैं इसको। जैसे हम अगर निकालना हो ए अनुपात बी, अगर हम इसको इनवर्स रेशो निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ए बटे 1/a अनुपात 1/b। ए अनुपात बी का इनवर्स रेशो क्या होगा, 1/a अनुपात 1/b। तो यहां से आपने स्टूडेंट देखा होगा कभी कभी ऐसा लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा 2:3 और मुझे इसका इनवर्स रेशो निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3:2। लेकिन जब ये दो ही संख्याएं दी गई है ना, ऐसा हम तभी कर सकते हैं अगर हमको संख्याएं 3 दे दी जाए, 2 से अधिक दे दी जाए, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मुझको लिखना हो ए अनुपात बी अनुपात सी का इनवर्स रेशो निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे हम 1/a अनुपात 1/b
अनुपात 1/c। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे विलोम अनुपात, इनवर्स रेशो। जैसे मैं इसका एक दो एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, विलोम अनुपात का एग्जाम्पल। मैंने कहा 1:5 का विलोमानुपात, इनवर्स रेशो क्या होगा। तो इसका इनवर्स रेशो या तो हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5:1, या फिर हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, अनुपात 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5। अब हमको क्या करना है, सरलतम मान में लिखना है, जैसे हमने यहां सरलतम मान में इसको लिखा था। उसके लिए क्या करेंगे, हम 1 का और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 का और 5 का एलसीएम क्या होगा, 1 का और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। तो अगर 1 से मैं इसे डिवाइड करूं 5 को, तो कितनी बार कटेगा, 5 ही बार। तो 1 पंजे 5, जितनी बार कटा उसी गुना ऊपर वाले संख्या से करेंगे, तो 5 ही कम 5। अनुपात इस 5 से कितनी बार कटेगा, 5 ही कम 5, और 1 की गुणा किससे करेंगे, इस 1 से करेंगे, 1 ही कम 1। तो ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स रेशो हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी तक हमने 3 रेशो देखे, एक देखा अनुपात, एक देखा हमने समानुपात, और एक देखा हमने इनवर्स रेशो। और एक रेशो है हमारे जैसे मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, क्या होता है मिश्र समानुपात। 2:3, 5:4 का मिश्र समानुपात क्या होगा। 2:3, 5:3 का मिश्र समानुपात क्या होगा। तो यहां से क्या करते हैं हम, 2 पंजे 10 अनुपात 3 चौक 12, ये क्या होगा, कंपाउंड रेशो होगा, मिश्र समानुपात होगा। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट रेशो, जिसको बोलते हैं विलोमानुपात, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशो, वर्गा अनुपात। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको हम। जैसे हमको निकालना है 5:7 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, वर्गा अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका हम वर्ग कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, अनुपात 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो ये क्या होगा, 5:7 का वर्गानुपात ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्गमूलानुपात, वर्गमूला अनुपात, जिसको बोलते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशो। एग्जाम्पल, हमको ज्ञात करना है 64 अनुपात 81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, वर्गमूलानुपात, इसका क्या ले लेंगे हम, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 8, और इसका वर्गमूल क्या होगा 9। तो 8:9 क्या हो गए, 64 और 81 के वर्गमूलानुपात हो गए। नेक्स्ट देखेंगे घनानुपात, घना अनुपात, जिसको बोलते हैं हम ट्रिप्लिकेट रेशो। एग्जाम्पल, हमको निकालना है 9:8
7 का घना अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, घना अनुपात नाम से ही इसका हमको पता चल रहा है। हम क्या करेंगे, 9 का घन कितना होगा 729 अनुपात 7 का क्यूब कितना होगा 343। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रिप्लिकेट रेशो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम घन मूलानुपात। घन मूला अनुपात, घन मूलानुपात क्या करेंगे, सपोज करिए हमको निकालने हैं 1728 अनुपात 1331 का घन मूला अनुपात क्या होगा। घन मूला अनुपात क्या होगा। तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम। 1728 का क्यूब रूट अनुपात 1331 का क्यूब रूट। तो 1728 किसका होता है क्यूब, ये होता है 12 का क्यूब, और 1331 इसका होता है, ये होता है 11 का क्यूब। तो क्या हो गया 12 अनुपात 11, 1728 और 1331 का घन मूलानुपात हो गया। तो ये थे कुछ हमारे अनुपात। पहला तो मैंने बताया कि अनुपात क्या होता है। अनुपात एक सरल मान होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है 1। उसमें हम क्या रखते हैं, जो हमारी क्वांटिटी होती है, जो हमारी यूनिट होती है, उसके क्या रखते हैं, बिल्कुल सेम रखते हैं। दूसरा बताया मैंने आपको समानुपात प्रोपोर्शन, जिसमें क्या होता है हमारे रेशो की तुलना करते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे दो रेशो इक्वल होते हैं। नंबर 3 बताया मैंने इनवर्स रेशो, विलोमा अनुपात। इसमें क्या होगा, ए अनुपात बी का निकालना हो, इसका विलोमानुपात क्या होगा, इनवर्स रेशो क्या होगा, तो 1/a अनुपात 1/b। उसके बाद बताया मैंने आपको मिश्र समानुपात क्या होगा या मिश्र अनुपात क्या होगा, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड रेशो। एग्जाम्पल मैंने बताया 2:3, 5:4 का मिश्र समानुपात क्या होगा, तो 2 पंजे 10, 3 चौक 12। नेक्स्ट मैंने बताया आपको डुप्लीकेट रेशो, जिसको बोलते हैं वर्गानुपात। तो 5:7 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। उसके अगला बताया मैंने वर्ग मूलानुपात, जिसको बोलते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशो। 64:81 का डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल ले लेंगे और 81 का वर्गमूल ले लेंगे, तो 64 का क्या होगा 8 और 81 का क्या होगा 9। नेक्स्ट बताया मैंने ट्रिप्लीकेट रेशो घनानुपात, जैसे 9:7 का घनानुपात क्या होगा, तो 7 का क्यूब कितना होगा 729, और 9 का क्यूब कितना होगा 729, और 7 का क्यूब कितना होगा 343। नेक्स्ट क्या बताया मैंने सब ट्रिप्लीकेट रेशो घन मूलानुपात, जैसे 1728 और 1331 का घन मूलानुपात क्या होगा, तो इसका क्या ले लेंगे हम क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे, और इसका भी क्या ले लेंगे हम घनमूल ले लेंगे। तो 1728 का घनमूल क्या होता है 12, और 1331 का घनमूल क्या होगा 11। तो प्यारे स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ रेशो जिसमें कभी कभी क्वेश्चन उठ जाते हैं, और ये क्या है, ये बेसिक है हमारे रेशो और प्रोपोर्शन के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।